हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम आपको इंट्रोडक्शन में दो चीज बता दिए थे। मानक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, अगर मानक रूप में लिखा हो तो सामान्य रूप में कैसे लिखें। तभी भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन गलत बना के भेजा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप उसको ध्यान से पहले देखिए, वीडियो को ध्यान से देखें और तब बनाएं, ठीक है। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है वो हमसे बताएं, सर ये समझ में नहीं आ रहा, फिर कोशिश करेंगे हम अगले वीडियो में समझाने के, ठीक है ना। तो ये चीज समझिए। अब हम लोग पहले तो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे पहले उस चीज को बता देते हैं और उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.2 का। अब कुछ बच्चों ने 10.2 भी बना लिया होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हम बता दिए, और जो बच्चे इंट्रोडक्शन अगर देख लिए सही से तो क्वेश्चन तो उनसे बन ही जाए, ठीक है। इसलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। ये दो क्वेश्चन हमने दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये देखिए लिखा गया है 4, ठीक है ना। पहले क्या करिए, आप ये नंबर जो है ना, ये नंबर क्या करें, जितना भी अगर दिया गया ना इसको आप दशमलव के स्थान के बाद थोड़ा सा इस चीज को समझना कैसे लिख सकते हैं। 4 1 5 4, ठीक है, बटा दशमलव के बदले 1 लिखते हैं। दशमलव के बाद कोई अंक है जी 3 अंक, नीचे 3 तो लिख ही सकते हैं, दूसरे तरीके से बता रहे हैं। अब और इनटू ये जैसे है वैसे आप लिख लीजिए, बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बाबू, ये जैसे है वैसे ही लिखिए 4 1 5 4, यहाँ लिख दीजिए 10 का पावर 3, क्योंकि 3 को 0 है तो 10 का पावर 3 हो सकता है कि नहीं, इंटू 10 का पावर क्या दिए 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, नीचे माइनस में रहता ऊपर जाता तो प्लस में होता। मेरे कहने का मतलब ये जैसे है वैसे ही आप लिख लीजिए और ये लिखिए, ये हो जाएगा 10 का पावर क्या है बाबू 5, और ये लिखिए ये 3 जो है प्लस में है क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होता है घट जाता है, तो क्या हो जाएगा बाबू -3। बोलिए हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा। उसके बाद क्या लिखेंगे 4 1 5 4, और ये होगा 10 का पावर कितना जी 2, बोलो हो जाएगा कि नहीं। 5 में से 3 घटेगा 2, हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, और ये बताएं मानक रूप में लिखने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि ये मानक रूप में, ये सामान्य रूप में लिखना। किस रूप में लिखना है बाबू, सामान्य रूप में लिखना, इसमें सामान्य रूप में लिखना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिए हुए थे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे कि 4 1 5 4, ठीक है ना। 10 का पावर 2 है, मतलब कोई को 0 जी 2 को 0 होगा कि नहीं जी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 1 5 4, कोई को 0 है जी 2 को, यही तो आपका आंसर हुआ, यही ना हुआ, यही आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ये तो मानक रूप में लिख दिया गया, इसको सामान्य रूप में लिखना, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये इसको भी आप समझिए, जैसे मान लीजिए लिखा गया है 5 4 5, ठीक है ना। दशमलव के बदले क्या लिखेंगे बाबू 1, दशमलव के बाद कोई अंक है 2 को, और 10 का पावर क्या है जी -4, ये 5 4 5 होगा, 10 का पावर बताइए 2 हो जाएगा कि नहीं। i इंटू 10 का पावर कितना -4। अब यहाँ देखिए ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या होगा, तो 5 4 5 4 5 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, हो जाएगा कि नहीं, तो जब ये नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, दोनों हो सकता। चलिए अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो इंटू लिखिए 10 का पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी -2 हो जाएगा, ऊपर जाता है तो क्या होता है, घट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 4 5 इंटू 10 का पावर, ये जुट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगी। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 5 4 5,
और नीचे ये नीचे चला आएगा तो 10 का पावर 6, और जब ये नीचे आ जाएगा तो किस में हो जाएगा जी, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 4 5 और 10 का पावर 6 है तो कोई को 0 होगा जी, 6 2 2 4 और 1 5 और 1 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जितना नंबर है नंबर लिख दीजिए 5 4 5 हो गया। दशमलव कितने अंक के बाद बाबू, जितने जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6 वो जीरो, तो 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद क्या लिखेंगे दशमलव, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना था, बनाना था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये सामान्य रूप में क्या करना था बाबू, बदलना था, क्योंकि वो मानक रूप में पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमने इसको बदला। आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो नहीं समझ में आएगा तो कुछ क्वेश्चन में भी है, आप पीछे वाला भी वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है ना बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, किस रूप में व्यक्त करना है बाबू, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, जीरो ध्यान से लिखिएगा। अब यानी कि एक जीरो हुआ, गलती हो गया, एक जीरो अगर आप छोड़ दिए तो कहेंगे सर आंसर नहीं आ रहा, जहां एक जीरो छूटा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा फिर पूछिएगा। इसलिए हमने एक लिखा है, एक के बाद 4। अब ये आप मत कीजिए सर एक के बाद 2 3 कहाँ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद अपने से बनाना। ठीक है, इसलिए हमने इसमें 2 ही क्वेश्चन बताना ही, जबकि क्वेश्चन इसमें 6 है, बाकी आप अपने से, इसलिए हम 2 ही क्वेश्चन इसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे बाबू। 4 है तो 4 का 4 लिख दीजिए, दशमलव के बदले क्या बाबू 1, कोई वो जीरो है जी, कोई को अंक है दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वो है तो 10 का पावर क्या लिख दें जी 9, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब फिर 1 पर 9 को जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 10 का पावर क्या लिख दें माइनस। अब देखिए 4 का 4 ये नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा बाबू माइनस में, बोलो हो जाएगा कि नहीं, बस हो गया आंसर, हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, और यही आपका प्रश्न में दिया होगा। क्वेश्चन जो है ना इसी तरीके से हम लोग को बनाना है। करना क्या था, 4 का 4 हमने लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, दशमलव के बदले 1 लिखते हैं, देखते हैं दशमलव के बाद कोई अंक 9 तो 10 का पावर 9, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में होता है, इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, ये हो गया मानक रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग टाइप का, इसमें डेसिमल वाला नहीं है, इसमें डेसिमल वाला, दोनों अलग अलग है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। करना क्या है, ये देखिए 7 7 6 लिख दीजिए इनटू, अब देखिए कोई वो जीरो है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 का पावर कितना 9, जीरो ध्यान से 1 2 3 4 8 9 हो गया। अब क्या करना है, इतना छोड़ मत दीजिए, इतना छोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। अभी नहीं इसको नीचे ले आइए, नहीं दशमलव इसमें एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, इधर से 2 अंक के बाद, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही अंक था तब हम छोड़ दिए, लेकिन इसमें 3 अंक देख रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये 10 7 का 7 लिख दीजिए, यहाँ पॉइंट जरूर लिखिए और यहाँ लिख दीजिए 7 6। ठीक है, अब जब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ लिख दीजिए 10 का पावर 2। ठीक है ना, 10 का पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, अगर गुणा कर दें तो इतना बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा 10 का पावर कितना बाबू 9। ये समझ में आया कहां से आया, क्योंकि एक अंक के बाद कितना हो, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में वीडियो में बताया था, अगर मान लीजिए इतना अगर क्वेश्चन लिखा गया है तो इसके एक अंक के बाद दशमलव देना, 3 5 4, और यहाँ 10 का पावर कितना जी, दशमलव के बाद कोई अंक है 3, तो 10 का पावर 3, दशमलव के बाद 2 अंक होगा तो 2 हो जाएगा, दशमलव के बाद 5 अंक होगा 10 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो पहले से आपका रहेगा, समझ में आ रहा, तो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। और देखिए
दोनों बेस सेम है तो पावर जोड़ दीजिए। 10 का पावर क्या होगा बाबू 11, बस 2 और 9 11 हो जाएगा कि नहीं, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ पा रहा हूं? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और यस जरूर लिखेंगे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तब, नहीं समझ में आया तो सीधे सीधे आप लिख देंगे क्या नो। तो समझ जाएंगे कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, फिर से हम आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।